जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और सुबह की शुरुआत हो रही है पूजा से। और पूजा से अगर सुबह की शुरुआत की जाए तो मन शाम तक जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, एक्टिव रहता है, बहुत ही पॉजिटिव रहता है और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और शरद पूर्णिमा है तो व्रत की पूजा चल रही है। और आप में से कौन शरद पूर्णिमा का व्रत करता है, किसने कार्तिक स्नान स्टार्ट किया है, जो कार्तिक के महीने में नहाया जाता है। तो दिवाली भी बहुत नज़दीक आ रही है और बरसात की वजह से तो कुछ काम भी जो है वो छूटे हुए पड़े हुए हैं। तो फिलहाल तो करवा चौथ की सब तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप लोगों की तैयारी कैसी है? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। और अभी जो है बज रहे हैं 10 नहीं बजे हैं, 9:30 के आसपास का टाइम है, लेकिन 10 बजने वाले हैं। हाँ, ऐसा कुछ टाइम है, एग्जैक्ट मैंने देखा नहीं है। और आज दिन है संडे, तो बच्चों का है फन डे। तो बच्चे लग रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, पड़ोस के भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो उनको मैंने बरामदे में शिफ्ट कर दिया है, तो वो वहाँ पर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। और बारिश की वजह से पूरा घर किचकिच सा हो रखा है। बरसात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बरसात चल रही है 2 दिन से और अभी बस ये है कि रुकी हुई है, ख़त्म तो नहीं हुई है। मौसम तो ख़राब ऐसा का ऐसा ही है। तो आप सभी को तोमर फैमिली की तरफ से शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज से सर्दियों का आगमन हो ही गया है। और आज से कार्तिक मास का जो कार्तिक स्नान है, कार्तिक पूजा है, वो भी शुरू हो गई है। जो मतलब पूरे महीने में स्नान करते हैं, कार्तिक का नहाते हैं, तो वो भी शुरू हो गया है। तो जो है कि अभी अभी जस्ट पूजा की है, बढ़ती हूँ तो मेरा व्रत है। और अभी क्या करते हैं, सुबह बच्चों को नाश्ता करा दिया था। नाश्ता क्या कराया था कि शकरकंदी ली थी कल, यानी स्वीट पोटैटो, उनको बॉईल करके सुबह पापा को सबको दे दिया था। तो उसी में से ही मैंने अपने लिए रख ली थी। तो अब बना लेती हूँ चाय और उसके बाद बनाऊँगी कुछ खाना देखती हूँ क्या बनेगा। तो अभी कर दी है व्लॉग की स्टार्टिंग। और ये देखिए माँ से, ये अब सो रहा है और इसकी यही सीट है, इस सीट से अलग ये नहीं सोता है। और उधर वो जो है डेकोरेशन का सामान बचा हुआ है, तो वो बच्चों ने तोड़ फोड़ कर दी है उसकी, तो वो मुझे वेस्ट है। वैसे ये डालना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि इसको जला दूंगी ऐसे ही, नहीं तो ये वेस्ट जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं अपना काम। तो देखिए बच्चों की दमा चौकड़ी लगी हुई है और आयु हाय बोल रहा है, देखो हेलो बोल रहा है। बाकी माई को कोई लेना देना ही, वो कैमरे में नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है बज गए हैं शाम के 6 और अभी मैं कर रही हूँ शाम के डिनर की तैयारी। तो खाना बनाने की तैयारी हो रही है। और बाहर बारिश जो है, बारिश ने फिर से पूरी रफ्तार पकड़ ली है। और दिन में व्लॉग जो है पूजा करने के बाद में जब चाय वाय पी थी, तो चाय पीने के बाद में फिर व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि जैसे ही खाना वाना खाने के बाद बैठे थे, बस खाना बनाया तो तुरंत ही पापा जी की जो बुआ जी हैं, उनके यहाँ से 4-5 मेहमान आ गए थे। तो फिर ये देखिए अकेले होने की वजह से थोड़ा सा ये है कि भाई मेहमान आते हैं, उनके भगत में भी लगना पड़ता है, तो उनका चाय नाश्ता वगैरह, और फिर थोड़ा सा टाइम देना भी पड़ता है। जब कोई बाहर से या 2 कदम चल के आता है तो उनके पास बैठना भी पड़ता है। तो और वीडियो शूट इसलिए नहीं की क्योंकि जो है कि कोई पसंद करता है और वीडियो में आना, तो कोई नहीं करता है, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। तो मैं अब शाम से वीडियो शूट कर रही हूँ। और हवा भी बहुत तेज चलने लगी है और बरसात भी फिर से शुरू हो गई है। तो मैं, जैसे कि मेरा व्रत है, आज पूर्णिमा है, सभी को पता है, तो शरद पूर्णिमा है। आज के दिन वैसे तो कहते हैं कि खीर बनती है, तो पूर्णिमा को तो खीर बनती है क्योंकि लक्ष्मी जी को भोग लगता है और भगवान जी को। तो मैं बनाऊंगी खीर और आलू मैंने उबाल करके रख दिए, तब तक ठंडे होंगे तो साथ साथ आलू के पराठे बनाऊंगी। तो और खीर बनाने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि आज संडे है, तो यहाँ जो है ससुराल में संडे का दूध जो है वो बिलोते नहीं है। तो हर संडे का जो दूध है, इतवार का रविवार का दूध है, उसको यूज़ करते हैं ऐसे ही, जैसे मावा निकालो, पनीर बना लो, कि उसमें रई नहीं लगाते हैं, मतलब बाकी दही वगैरह जमा लेते हैं, तो उसको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर संडे का यूज़ होता है। और मेरे मायके में अमावस का दूध जो है, कोई भी अमावस के दिन दूध नहीं बिलोता है और कपड़े नहीं धोता है। तो जो है, तो दोनों रीज़न है, तो इसलिए। और आज तो कहते हैं कि आज जो खीर बनती है, चंद्रमा देव जो है अमृत बरसता है तो चंद्रमा से, तो खीर जो है वो रात को बाहर रख देते हैं और ऐसी जगह उस खीर को रखा जाता है जहाँ पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हों,
तो उस पे बोलते हैं कि चंद्रमा का जो अमृत बरसता है तो वो आशीर्वाद चंद्रदेव का जो हमें मिलता है, तो वो खीर जो है सुबह को प्रसाद के रूप में खानी होती है। लेकिन अभी क्या है कि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो चंद्रदेव के दर्शन तो हो ही नहीं रहे हैं। तो चंद्रदेव क्या, आज तो सूर्यदेव के भी दर्शन नहीं हुए हैं। तो दिन में बारिश तो रुक गई थी, लेकिन घटा बहुत तेज थी। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ काम। तो पहले मैं रख देती हूँ दूध गर्म होने के लिए। चावल मैंने वॉश करके रख दिए हैं खीर के लिए, तो इनको धो दिया है। जब तक दूध गर्म होगा तब तक है जो चाय पानी के थोड़े से बर्तन बाद रखे हुए हैं। वैसे तो बरसात चल रही है, लेकिन फिर भी पेड़ के नीचे जो है हल्की बारिश नहीं लगती है। तो हमारे पेड़ का ये फायदा है कि मिट्टी के चूल्हे पर भी काम हो जाता है और बर्तन वगैरह बन जाते हैं, तो भीगते नहीं है। चलिए फटाफट से मैं बर्तन साफ कर। तो देखिए यहाँ पर कर दी है मैंने पराठे बनाने के लिए तैयारी, क्योंकि आलू ठंडे हो चुके हैं और उधर खीर है, खीर में भी उबाल आ गया है, तो उसमें चावल वगैरह डाल दिए थे। तो अब जो है आटा भी लगा के रख दिया है नीचे, तो तब तक आटा रेस्ट करेगा। तो मैं ये जो स्टफिंग है ये तैयार कर दूँगी और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, सिंपल मसाला, क्योंकि मैं व्रत के पर्पज़ से बना रही हूँ। तो बस हल्दी जीरा पाउडर, सॉरी हल्दी बोल रही हूँ, हल्दी नहीं डालनी है, और जीरा नमक वगैरह मिर्च और गरम मसाला ये सब डाल दूँगी। हरा धनिया था नहीं तो इसलिए, और इन सब को छील के फिर उसका मसाला बना करके, मतलब इसमें जो भी बेसिक मसाले हैं वो डालने हैं, उनको डाल करके। और उधर पापा देख रहे हैं मैच, तो वहाँ से भी बुलावा गया है। पापा बोल रहे हैं कि खाना कितनी देर में बन जाएगा, क्योंकि भूख लगी हुई है। और भूख इसलिए लगी हुई है क्योंकि अंधेरा हो गया है। तो पापा को लग रहा है कि टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम सिर्फ 6:15 बजे है, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा तेज़ हो रखा है कि ऐसा लग रहा है रात के 8:30 बजे हैं, क्योंकि बरसात बराबर चली हुई है। तो बरसात की वजह से तो ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है और खाना लेट हो गया है। तो फिर पापा को बताया था, हालांकि थोड़ी देर बाद पापा खुद से भी आ गए थे कि कितना टाइम है खाना बनने में। और मैं मैच देख रहा हूँ, तो मैच देख रहे थे, तो उधर 1-2 और भी बैठे हुए थे पापा के साथ, तो बच्चे भी उधर ही लगे हुए थे। तो मैंने बोले पापा ठीक है कि खीर बनने वाली है और संडे है, तो कुछ ऐसे ही मैंने थोड़ी खीर बनाई थी, और ये भी मैंने दूध में ही बनाई थी। तो मैंने सोचा कि दूध तो मुझे यूज़ करना ही है, क्योंकि आज संडे है। तो मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला है और ना ही कोई मेवा डाला था, लेकिन फिर भी खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि बहुत कम चावल डाल करके इसको बहुत देर तक कढ़ाया था। कम से कम ये 1 घंटे में ये खीर बनी थी। और देखिए इधर डाल करके इसमें सारे मसाले, मैंने स्टफिंग भी तैयार कर ली है। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं निकाल देती हूँ, पूजा के लिए बना देती हूँ खाना। तो गाय को दे देंगे बना करके, और जो है सबसे पहले गाय का निकाल दूंगी। और देखिए आलू के पराठे बना दिए हैं टेस्टी से, तो भर करके। और आज मैंने ना आलू ग्रेट नहीं किए हैं, आलू को आज ऐसे ही फोड़ लिया है, हाथ से ही मैश कर लिया है, क्योंकि जो हमारा ग्रेटर है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो चुका है, मतलब पेना हो रहा है। तो उसमें जाने अनजाने उंगली कट ही जाती है, मतलब हाथ जो है वो कट ही जाता है। तो इस वजह से मैंने उसको उठाने की बजाय इसको फोड़ लिया है। और ये देखिए एक एक करके मैंने पराठा भी सेक लिया, और मैं अब खीर निकाल करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी। हालांकि मैंने आज पंजीरी यानी कसार नहीं बनाया था, क्योंकि कसार बनता है, लेकिन खीर और कसार में से एक जो भी चीज़ बन जाए वो अच्छी है, तो इसलिए मैंने। और शाम हो रही थी, संडे था, तो मैं तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े थे मैंने खीर में डालने के लिए। तो जो है कि बस खीर और पराठे, और मैं प्रसाद की जगह जो है मैं प्रसाद में केला डालती हूँ, तो इसलिए मैं एक केला भी निकाल दूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, सिंपल सा। तो देखिए बरसात में इस तरह का खाना लगता भी अच्छा है। और माही तो पूरी बोल रहा था कि आलू की पूरी बना लो, लेकिन मैंने बोला कि पूरी को इतनी ज़्यादा नहीं खाएगा, और चाय भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पापा जो है आलू के पराठे खीर के साथ खा लेते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, लेकिन हम तो नहीं खाते हैं, तो मुझसे नहीं खाए जाते हैं, तो उसके लिए मट्ठा रखी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और फुल वॉच करना, और चैनल पर नए हैं